हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को डिस्कस करने हैं। 4.4 में ही क्या है सिखाया गया आपको, माइनर एंड को फैक्टर। अब आएगा माइनर और को फैक्टर हम क्यों करें, जिसे सिंबल ऑफ 1 आई जे से देते हैं और इससे देते हैं आई जे से, एम के आई जे और ए के आई जे। जो आई होता है फर्स्ट वो रो को रिप्रेजेंट करता है, तो जे होता है कॉलम को। सेम यहाँ पर रो और कॉलम को रिप्रेजेंट। बात है कि मैं ये ऐसी चीज़ें क्यों सीखूं, ठीक है। तो इसका आंसर ये आता है और आपको 4.5 में आपको समझ में ही आ जाएगा। क्या था कि जो लास्ट चैप्टर था मैट्रिक्स में, उसमें एक मैट्रिक्स होती थी ए। मैट्रिक्स में आपको सिखाया गया था प्लस करना, माइनस करना और मल्टीप्लिकेशन करना। आपको नहीं सिखाई गई थी क्या, डिवीज़न। आपको डिवीज़न नहीं सिखाया गया मैट्रिक्स में, तो आपने फिर भी अपना एक मेथड लिया जिससे क्या ए इन्वर्स निकाला, जिसे कहते थे आप एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम में मैंने वो अक्सर लगाया है, ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसमें आंसर आने के नहीं आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, चीज़ों को करेक्ट करना बहुत मुश्किल था। तो हमें ए इन्वर्स एक डिटर्मिनेंट फार्मूले से निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का फार्मूला जो कि आपको नेक्स्ट वाली 4.5 एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा। उससे पहले उसके कुछ फैक्टर्स है जिसमें आपको चाहिए माइनर और को माइनर्स। तो आई होप 4.4 एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गई है। माइनर को फैक्टर्स क्या होते हैं कि जो ए इन्वर्स में आपकी हेल्प करेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं, लीजिए। तो माइनर को फैक्टर मेरा ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। जैसे पहला एग्जांपल मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से कर रहा हूँ कि डेफिनेशन थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, पर यहाँ से एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका माइनर निकालिए और को फैक्टर भी निकालिए, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का। आप समझ रहे हैं सभी एलिमेंट्स का मतलब क्या है। ये 1 1 का एलिमेंट है, ये 1 2 का एलिमेंट है, समझते हैं ना आप। जैसे 1 1 ऐसे लिखते हैं, 1 2 ऐसे लिखते हैं, ये एलिमेंट पोजीशंस है, ये उनके एलिमेंट्स है। -2 2 2 का एलिमेंट 4 है, 3। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है इसका माइनर। तो माइनर के लिए मैं करूँगा एम आई जे। जैसे कि इसका मुझे जैसे कि मैंने कहा A11 का आप माइनर निकालिए, इस एलिमेंट का माइनर निकालिए, तो क्या हो जाएगा वो M11 उसमें क्या करते हैं हम, अब ऐसे क्या ट्रिक लगाते हैं मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ दिखाया मैंने। तो 1 मतलब 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। जैसे मैंने यहाँ 1 2 लिख दिया, पहली रो सेकंड कॉलम। आई होप समझ रहे हैं। जैसे मैंने 2 1 लिख दिया है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जैसे 2 2 लिखा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जैसे कि इसमें रो कौन सी है, फर्स्ट। ऊपर वाली रो फर्स्ट है, नीचे वाली रो सेकंड है। ये वाला फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो 1 1 को देखते हैं। तो 1 1 कहना चाहता है कि पहली रो को भूल जाइए, ऊपर वाले एलिमेंट्स को भूल जाइए, ये रो हो गई। फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, कॉलम हो गए। तो कौन सा बचा, 3। तो 3 वो है माइनर कोफिशेंट। आई होप क्लियर हो गया। ऐसे 1 2 को लेते हैं। 1 2 में मतलब फर्स्ट रो, मतलब 1 -1 को भूल जाइए, 2 मतलब 2 को कॉलम को, -2 और 3 को भूल जाइए, तो क्या बचा आपके पास 4। ऐसे 2 1 को ले लेते हैं। सेकंड रो 4 3 को भूल जाइए, 2 1 1 मतलब फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो कौन सा बचा, -2 बचा, ठीक है। ऐसे 2 2 को ले लेते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, कौन बचा, 1। तो ऐसे आप माइनर कोफिशिएंट निकालते हैं। आई होप आपको माइनर कोफिशिएंट समझ में आ गए। रो कॉलम, जो आई जे का मतलब ये है फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है रो को, सेकंड रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो उसी रो उस कॉलम को भूल जाना, जो बाकी बचे उनको लिख देना। ये सिखाता है आपको माइनर। ये 2 2 के लिए 3 3 में आपके पास 4 एलिमेंट्स बचते हैं, मैं सिखाऊंगा आपको। अब आते हैं को फैक्टर का एक फार्मूला होता है, ए आई जे से दिखाते हैं। आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। इसका फार्मूला होता है -1 का पावर आई प्लस जे, एम आई जे आपने यहाँ निकालना सीख लिया है, जो माइनर को सिखा रहा था। बस आपको बस सीखना है। जैसे कि को फैक्टर निकालना 1 1, मतलब आप चाहते हो इस डिटर्मिनेंट में 1 1 का को फैक्टर, मतलब A1 का को फैक्टर। तो क्या फार्मूला बन जाएगा उसका, -1 आई प्लस जे 1 1 मतलब 1 + 1 एम आई जे मतलब 1 1 है। तो आई होप क्लियर है। ये माइनस में से टूटेगा, ये तो कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आई होप समझ होंगे। दोबारा से देख लीजिए। 1 2 का मतलब क्या है, -1 1 + 2
आई प्लस जे, ये आई है ये जे है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देख लेते हैं। 2 1, 2 1 मतलब 2 + 1। ठीक है, 1 2, 1 2 कितना आया था आपको, देखिए 1 2 आपका आ रखा है 4। 2 1 कितना करा -2, -2, 2 1 कितना -2, 1 2 कितना था 4। ऐसे 2 2 कितना है आपका 1। तो ये सभी आपने कैलकुलेशन कर लिया। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चालू करते हैं। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसका आपको क्या निकालना, इसका क्या निकालना है आपको। इसमें कहा गया फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6। मतलब इसने एलिमेंट 6 को लेकर बात करी। यहाँ कौन 6 है, ये 6 है। ये चाहता है कि आप इस एलिमेंट का माइनर निकाल दें। ओके जी, इसका मतलब ये है इस वाली की रो, इस वाले का कॉलम भूल जाइए। जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है, जैसे कि इसमें ये बनेगा इसका रो ये वाली टर्म, इसका कॉलम ये वाला टर्म। तो ये एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है, 2 3। एलिमेंट की पोजीशन कौन सी है, 2 3। तो 6 2 3 पे लाई करता है। तो ये कॉलम गया, ये रो गई। तो कौन कौन बचे, 1 2 7 8, 1 2 7 8, M2 3। अब इसका आपको डिटरमिनेंट निकालने आता है। 8 1 से मल्टीप्लिकेशन करेगा 8, 7 2 से करेगा 14 और माइनस, क्योंकि इधर की तरफ आप क्या करते हैं माइनस। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर जो आपको आना चाहिए। वो कहता है कोई अगर डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई डिटरमिनेंट अगर दिया हुआ है, उसकी कोई भी रो ले लो आप, कोई भी रो, 3 रो है, ठीक है, या फिर कोई भी कॉलम ले लो, 1 2 3, 3 ही कॉलम है। ठीक है, कोई भी रो लो, कोई भी कॉलम लो, और किसी के भी कोफैक्टर ले लो, किसी भी रो के कॉलम के कोफैक्टर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए सेट किया है, A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो ले ली मैंने। A31 32 33, मतलब थर्ड रो के कोफैक्टर, ये एलिमेंट्स हैं। कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर अभी सिखाया ना मैंने आपको, कोफैक्टर निकाले उसने और उनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दिया। तो ये जो सम होता है हमेशा कितना होता है, 0। ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसने कहा है कोई भी आपके एलिमेंट्स को लो, उनके कोफैक्टर की रो या कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आंसर 0 रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसने कहा है कि ये क्वेश्चन है, इसका माइनर को माइनर निकालिए, और वो ये भी कह सकता था ये प्रूफ कीजिए इसके रो को फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 रहेंगे, बट इसमें यहाँ लिख के दे दिया है, अदरवाइज़ लिख के दे ज़रूरी नहीं है। तो माइनर कैसे निकालते हैं, माइनर 1 1 का निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट रो को भूल जाओगे, फर्स्ट कॉलम को भूल जाओगे, फर्स्ट रो को भूल जाओगे, फर्स्ट कॉलम को भूल जाओगे, तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को भूलने पर कितना बचता है, 0 4 5 -7। अब दोनों इनका डिटरमिनेंट निकालो, माइनस से इससे मल्टीप्लिकेशन करो 0, 5 4 से मल्टीप्लिकेशन करो 20, और जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है तो नेगेटिव आता है। ठीक है, ऐसे 1 2 का निकाल लेंगे, 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 6 1 4 7, 6 1 4 7। ऐसे M13 मतलब फर्स्ट रो को भूल जाना, 3 कॉलम को, ऐसे ही सेकंड रो को भूल जाना, फर्स्ट कॉलम को, ऐसे ही 1 सेकंड रो को भूल जाना, सेकंड कॉलम को। ऐसे करते हुए आप माइनर निकाल देंगे। कोफैक्टर की बात करता हूँ। कोफैक्टर में आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। कोफैक्टर का फॉर्मूला कहता है IJ प्लस माइनस IJ MIJ। तो आपने कहा हम 1 1 का निकालना है, तो 1 1 तो IJ 1 1 हो जाएंगे, M भी कितना हो जाएगा 1 1, तो M11 कितना वैल्यू है 20, आप 20 रख दोगे। ठीक है, ऐसे 1 2 निकाल लोगे, -1 + 2। यहाँ याद रखना बच्चे कि 1 + 3 2 + 1 यही रहे ऑर्डर, जो ऑर्डर यहाँ पर है 2 2 2 3 2 + 3 3 1 3 + 1 3 2 3 + 2, यही ऑर्डर में आपका होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर काट सकता है इसके ऊपर, आप कुछ नहीं कह सकते। इन माइनसों का थोड़ा ध्यान रखना। एक माइनस इसका है जो पावर पे डिपेंड करेगा, जैसे अगर पॉजिटिव और पावर आएगी तो क्या होगा, वो माइनस ही रहेगा, ये -1। अगर इवन आएगी तो ये +1 हो जाएगा। इसका माइनस डिपेंड करेगा इसके मल्टीप्लिकेशन पे। तो आई होप आप ये निकाल लेंगे। फिर अब उसने कहा कि ये जो अभी आपने डेरिवेशन अभी बात बोली थी, किसी भी रो को किसी भी कोफैक्टर की रो से मल्टीप्लिकेशन करोगे आंसर कितना रहेगा 0, या किसी भी को एलिमेंट को किसी भी कोफैक्टर के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करोगे 0 और प्लस करने का।
तो मैं ठीक है, मैंने 1 1 निकाल लिया। इसके सारे मुझे एलिमेंट बताते। इसके 1 1 के एलिमेंट कौन जाएंगे, 1 1 2 1 3, तो मैंने ये लिख दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने कोफैक्टर्स के एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, फिर मैंने दोनों को मल्टीप्लिकेशन करता चला गया, सभी को ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब जो इस बात कही थी ये करेक्ट थी। अब आपका होमवर्क है आपके लिए 4.3 एक्सरसाइज। आई होप आप लोग कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।